नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पर। यह प्रश्न दोस्तों 2010, 16, 17, 18 और 20 के यूपी बोर्ड एग्जाम में आया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को तो आपको पूरा देखना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम व सूत्र लिखिए। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न 3 नंबर का है। कितने नंबर का दोस्तों? 3 नंबर का। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इस प्रश्न को दोस्तों समझिए। तो दोस्तों, पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल रखी है कार्बोहाइड्रेट। आपको इस हेडिंग में लिखना है कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं अथवा जल अपघटन के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज आदि। तो दोस्तों, आप सीधी भाषा में समझिए, कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन समूह पाए जाते हैं, या दोस्तों कोई अणु जल अपघटन के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन समूह देता है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज आदि। तो दोस्तों, ये क्या है? ये हमारे कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर कि अब आप कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको हेडिंग डालनी है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? वर्गीकरण। अब दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा मोनोसैकेराइड। क्या है दोस्तों? मोनोसैकेराइड। दूसरा है हमारा ओलिगोसैकेराइड। क्या है दोस्तों? ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा है हमारा पॉलीसैकेराइड। क्या है दोस्तों? पॉलीसैकेराइड। तो पहले हम मोनोसैकेराइड के बारे में जान लेते हैं कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है पहली मोनोसैकेराइड। क्या हेडिंग डालनी है? मोनोसैकेराइड। और आपको इस हेडिंग में लिखना है वे सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको जल अपघटन द्वारा और अधिक सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये मीठे तथा जल में विलय होते हैं, उदाहरण ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। अब दोस्तों, आप सीधी सीधी भाषा में समझिए कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं। दोस्तों, वे सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, जिनका दोस्तों क्या नहीं किया जा सकता? जल अपघटन नहीं किया जा सकता, वो हमारे क्या होते? मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड। और दोस्तों, मोनोसैकेराइड के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। और दोस्तों, ये मीठे तथा जल में विलय होते हैं। जैसे दोस्तों ग्लूकोज, दोस्तों आपने देखा होगा ग्लूकोज जो है जल में विलय हो जाता है, मतलब जल में मिला के आप उसे पी सकते हैं। फ्रक्टोज को भी आप जल में मिला के पी सकते हैं। ग्लूकोज तो आपने बहुत बार पिया भी होगा गर्मियों के दिन। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं। दोस्तों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र तो एक ही होता है, C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी यही होता है, C6H12O6। परंतु दोस्तों, दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर क्या होता है कि जल अपघटन के बाद जब हमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज प्राप्त होता है तो ग्लूकोज की जो संरचना होती है
तो उसकी संरचना में CHO समूह जुड़ा होता है। किसकी? ग्लूकोज की संरचना में CHO समूह जुड़ा हुआ होता है। और CHO को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एल्डिहाइड। इसलिए दोस्तों हम लिख सकते हैं कि ग्लूकोज एक एल्डोज होता है। एल्डोज का मतलब है एल्डिहाइड, तो ग्लूकोज एक एल्डोज होता है। अब दोस्तों जब फ्रैक्टोज की संरचना होती है, जब फ्रैक्टोज की आप संरचना करोगे, संरचना लिखोगे, तो दोस्तों फ्रैक्टोज की संरचना में CO समूह जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा होता है दोस्तों? CO समूह। तो CO जो समूह है ये हमारा कीटोन समूह है। ये क्या है? कीटोन समूह। CO को हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन। इसलिए दोस्तों हम लिख सकते हैं कि फ्रैक्टोज एक कीटोज होता है। कीटोज का मतलब कीटोन। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है? आपको पॉइंट नंबर 2 डालना है, और पॉइंट नंबर 2 में आपको हेडिंग डालनी है ओलिगोसैकेराइड। क्या हेडिंग डालनी है? ओलिगोसैकेराइड। अब दोस्तों आप समझिए कि ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के बाद 2 से 9 मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। इनमें डाई, ट्राई तथा टेट्रासैकेराइड प्रमुख हैं। तो दोस्तों ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं? तो ओलिगोसैकेराइड वे होते हैं जो जल अपघटन के बाद 2 से 9 मोनोसैकेराइड के अणु देते हों। 2 से 9 मोनोसैकेराइड, आप जानते हैं मोनोसैकेराइड किसे कहता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो मोनोसैकेराइड के 2 से 9 अणु देते हों वो क्या कहलाते हैं? हमारे ओलिगोसैकेराइड। क्या कहलाते हैं? ओलिगोसैकेराइड। जैसे दोस्तों डाई है, ट्राई है तथा टेट्रा है, ये हमारे क्या है? प्रमुख ये दोस्तों हमारे प्रमुख ओलिगोसैकेराइड है। ये क्या है दोस्तों? हमारे प्रमुख ओलिगोसैकेराइड है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं। दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 3 डालना है, और पॉइंट नंबर 3 में आपको हेडिंग डालनी है पॉलीगोसैकेराइड। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? पॉलीगोसैकेराइड। और आपको इस हेडिंग में लिखना है ये वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका एक अणु जल अपघटन कर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देता है। ये क्रिस्टलीय, स्वादहीन तथा जल में प्राय अविलय होते हैं, जैसे स्टार्च। तो दोस्तों पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं? आप सीधी सीधी भाषा में समझिए। दोस्तों वे कार्बोहाइड्रेट जिनका एक अणु जल अपघटन कर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु दे देता हो, वो क्या कहलाता? हमारा पॉलीसैकेराइड कहलाता। वो क्या कहलाता? पॉलीसैकेराइड। दोस्तों आप मोनोसैकेराइड तो जानते हैं, मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? थोड़ी देर पहले ही बताया था। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज हमारा मोनोसैकेराइड होता है। तो दोस्तों एक अणु के जल अपघटन करने के बाद मोनोसैकेराइड के अनेक अणु दे देता, वो हमारा क्या कहलाता? पॉलीसैकेराइड। क्या कहलाता दोस्तों? पॉलीसैकेराइड। और दोस्तों ये क्या होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं तथा जल में अविलय होते हैं, जैसे दोस्तों स्टार्च। यदि हम दोस्तों स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो हमें ग्लूकोज के अनेक अणु प्राप्त हो जाते हैं। कितने अणु प्राप्त हो जाते हैं? अनेक अणु प्राप्त हो जाते हैं। एन का मतलब है दोस्तों अनेक। एन का मतलब क्या है? अनेक। तो जब हमने स्टार्च का जल अपघटन करा तो हमें कितने ग्लूकोज प्राप्त हुए? अनेक ग्लूकोज प्राप्त हुए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको सेम इसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारे वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।